ऐसी नमाजें नहीं। अल्लाह अकबर, पीछे से कोई आदमी आया, जोर से सलाम करा, इमाम साहब भूल गए क्या पढ़ रहे, और बाद में इमाम साहब तकलीफ करेंगे किसने सलाम किया, तुम्हें मालूम नहीं नमाज की हालत में सलाम नहीं करना चाहिए। अरे अल्लाह के बंदे, नमाज की हालत में भी सलाम होता था। मस्जिद में सहाबा आते थे तो सलाम करके दाखिल होते थे। हाँ, नमाज की हालत में आप सलाम का जवाब जबान से नहीं दे सकते हो, इशारे से दिया जाता है। अल्लाह के रसूल अगर नियत बांधे ऐसे, और कोई मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज हो रही है और किसी ने दाखिल होते हुए कहा अस्सलामु अलैकुम, ये मेरी तरफ देखिए, ये घर में औरतें नमाज पढ़ रही हैं, सुने, जितनी मां बहनें स्क्रीन में देख रही हैं सुनिए, घर में आप नमाज पढ़ रही हैं, घर का बेटा बेटी, घर में कोई आया बाहर से, उसने सलाम किया, आप भी वहां पर इशारा कर दीजिए ऐसे हाथ से, ये सलाम का जवाब हो गया। अगर आप रुकू में हैं तो ऐसे दाहिने हाथ की हथेली उठा दीजिए उंगली से, ये आपके सलाम का जवाब हो गया। सजदे में है तो बस हाथ थोड़ा सा उठा दीजिए, सलाम का जवाब हो गया। अतहियात में बैठे हुए किसी ने सलाम किया ऐसे, ये सलाम का जवाब हो गया। लेकिन इस पर ये तकरीर करना कि नमाज की हालत में सलाम का जवाब सलाम नहीं करना चाहिए, ये सब बातें गलत है। अल्लाह के रसूल सलाम का जवाब देने का तरीका बता रहे हैं। अगर गलत होता तो आप ये कहते कि नमाज की हालत में सलाम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि सलाम का जवाब यूं दे दो, इशारा कर दो। ये हदीस हमें बता रही है कि नमाज की हालत में सलाम करना जायज नाजायज नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन जवाब देने वाला जबान से जवाब नहीं देगा बल्कि इशारे से जवाब देगा। जब नमाज की हालत में सलाम किया जा सकता है तो कोई खाना खा रहा हो तो सलाम क्यों नहीं किया जा सकता है? रसूल कहते हैं खाना खा रहा हो तो सलाम नहीं कर रहे, तेरे बाप की हदीसें कहां से लाए हो? ये षड्यंत्र तुम में रचे कहां से? हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं, नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, आप खाना खा रहे हो, दरमियान आपके खाना के बीच में अगर कोई आदमी आ जाए तो आप उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे आइए खाना खा लीजिए? जब कोई आदमी आ रहा है आप उससे कह रहे हैं आइए खाना खा लीजिए, आप ये कह सकते हैं अपनी जबान से आइए खाना खा लीजिए, लेकिन ये नहीं कह सकते अस्सलाम वालेकुम। वाहे मौलवियों, तुम्हारी खोपड़ियों में हमें लगता है यूपी की भैंसों का गोबर भर गया, वो उनके चचा लगते हैं। गौर कीजिए, आइए खाना खा लो ये तो कह सकते हो आप, लेकिन अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो गलत हो गया। नमाज खाना कोई खा रहा हो, आप जाएं, आप सलाम करके जाइए, खाना खाने वाला सलाम का जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए साहब आप खाना तनावुल फरमा लीजिए, बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये ज़िम्नी बात आ गई दूसरी, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। ऐसी नमाज, ऐसी अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर एक बहुत जबरदस्त वाक़या नकल किया है। उस वाक़े को अगर आप पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे। एक बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस जलील, मुहद्दिस, हदीसों में जिनको जबरदस्त महारत, एक्सपीरियंस, तजर्बा हासिल था, क्या नाम था उनका? अब्दुर्रहमान इब्न महदी, अब्दुर्रहमान सरोफ महदी, ये नाम याद रखिएगा, अब्दुर्रहमान सरोफ महदी। हम इसको अरबी में कह रहे हैं, उनका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न महदी, महदी के बेटे अब्दुर्रहमान। इसीलिए ये कान में नहीं लगाते, चश्मा नहीं लगाते हैं कि कान में डंडी फंस जाती है तो ये लोग लगा देते हैं। खोल दे तो बोल रहे हैं कि तक वो तभी ज्यादा दिक्कत होगी तो हटा देंगे। तो सुनिए, अल्लामा मुहद्दिस जलील अब्दुर्रहमान इब्न महदी एक मर्तबा मस्जिद के अंदर, मदीने के अंदर दाखिल हुए। मैं थोड़ी सी स्पीड अभी
नॉर्मल रख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। मदीने के अंदर दाखिल हुए, फिर याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बड़े मुहद्दिस है, नाम क्या है? अब्दुल रहमान इब्ने महदी, पढ़े लिखे हैं, मुहद्दिस है। मदीने के अंदर दाखिल हुए और दाखिल जब हुए तो आजान का वक्त था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आ रही थी। अब्दुल रहमान इब्ने महदी मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो गए और मस्जिद नबवी के अंदर इमामत कौन कर रहा है? नमाज कौन पढ़ाते हैं? मस्जिद नबवी के इमाम कौन है? उस इलाके के सबसे बड़े आलिम, इमाम वक्त, उस जमाने के सबसे बड़े आलिम, क्या नाम है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। अब मस्जिद में जब दाखिल हुए तो ये सुन्नत पढ़ने लगे। सुन्नत पढ़ने के बाद जब जमात खड़ी हुई तो अब्दुल रहमान इब्ने महदी जमात में शामिल हो गए, लेकिन उनके कांधे के ऊपर एक चादर रखी हुई थी। सफर में लोग ले लेते हैं, कोई गमछा, कोई चादर जा रहा है, तो चादर उनके कांधे पे रखी हुई थी। अब उन्होंने सोचा कि नमाज पढ़ेंगे तो चादर भी, हम रुकू में जाएंगे तो ये लटकेगी, कहीं गिरेगी, तो उन्होंने कांधे से वो चादर उतारी, कांधे से चादर उतारी और उसको अपने सामने रख लिया। बस जैसे आज हम लोग मोबाइल सामने रख देते हैं, चश्मा उतारा सामने रख देते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्टर्ब ना हो, फूट ना जाए, जेब में रख, चश्मा उतारा सामने रख दिया, या मोबाइल का बंद करके सामने रख दिया, या हमारे हाथ में हैंडकरचीफ रुमाल है, हमने उसको निकाला सामने रख दिया। उन्होंने भी चादर उठाई और उसको लपेटा और सामने रख दिया। ये चीज मदीने वालों के लिए एक नई चीज थी, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन नहीं जानते थे ये कौन शख्स है, जबकि ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, नहीं मालूम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आए और सीधे मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इकामत हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम मालिक सबसे कह रहे हैं अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, इस्तऊ सुफूफकुम। अब लोग इमाम मालिक की तरफ देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इस आदमी ने चादर आगे डाल दी। इमाम मालिक ने देखा, उस आदमी को भी देखा, समझ गए कि ये परदेसी है। इमाम मालिक किबला रू हुए, अल्लाहु अकबर कहकर उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद जब मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया तो फरमाया, पुलिस कहां है, बॉडीगार्ड कहां है? इतने में पुलिस आ गई, बॉडीगार्ड जो मस्जिद नबी में रहा करते थे वो आ गए। इमाम मालिक ने फरमाया कि इस आदमी को पकड़ो और इसको कैद खाने के अंदर डाल दो, इसको जेल के अंदर डाल दो। जिस आदमी ने नमाज की हालत में अपनी चादर सिर्फ आगे रख दी थी, उस आदमी को इमाम मालिक ने हुक्म दिया इसको पकड़कर कैद खाने में डाल दो। वो आदमी मुक़य्यद कर दिया गया है, शाम तक जेल के अंदर रहता है। शाम को पता चलता है इमाम मालिक को, जिस आदमी को हमने गिरफ्तार किया है, कैद खाने में डाला है, वो तो अपनी बस्ती का, अपने इलाके का बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा मुहद्दिस है, हदीसों का माहिर है, हदीसों का एक्सपीरियंस रखता है, बहुत बड़ा तजर्बेकार है। इमाम मालिक ने अपने बॉडीगार्डों को हुक्म दिया, उस आदमी को जेल से, कैद खाने से निकाल कर मेरे पास लाओ। इमाम मालिक के सामने उस शख्स को लाया गया, तो रहमान इब्ने महदी को जब उस शख्स को लाकर पेश किया गया तो इमाम मालिक ने ये नहीं देखा कि तुम बहुत बड़े मुहद्दिस हो, बहुत बड़े आलिम हो, अपने इलाके के बहुत जानकार हो। उन्होंने फरमाया, अन तदउ सौबका फी यदिका बैन अन्नास,
में डिस्टर्ब कर दिया। वक़द अहदस्ता फी मस्जिदिना शैयन मा कुन्ना नारिफुहु, आज तुमने हमारी मस्जिद के अंदर एक ऐसी नई चीज की इजाद कर दी जिसको हम पहले कभी नहीं जानते थे, जिससे हम कभी वाकिफ नहीं थे। यानी तुमने ये नई चीज इजाद कर दी, हमने अपने बस्ती में, अपने मदीना के अंदर इस चीज का रवाज नहीं देखा, लेकिन आज तुमने हमारे नमाजियों को माइल कर दिया, कपड़ा डालकर उनकी नमाजों में डिस्टर्ब कर दिया। इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की नजर में नमाज की हालत में अपना सामान, अपनी चादर, अपना चश्मा, अपना रुमाल और अपनी कोई भी चीज अपने सामने रखना भी मना था। वो उसको भी अच्छा नहीं समझते थे, वो ये समझते थे कि इससे भी हमारी नमाज में खुशू